वेलकम टू द वर्ल्ड इज़ हेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। तो क्या चल रहा है माहौल अभी देश में। बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया है, 14 तारीख को आया था और 15 तारीख को कुछ जोन का आया है, जिसमें इलाहाबाद था, गोरखपुर था। और अब जहाँ तक कि सबका रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या लिखा हुआ है, रेलवे स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। हाँ जी, तो यही बात हुई है। आरआरबी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल दिया है। बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा विस्तार से, आप बस सुनते रहिएगा। तो क्या हुआ है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 2019 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनाव आए थे, यानी लोकसभा के चुनाव जब आए थे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली थी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के लिए। इसमें 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की जॉब थी। लेकिन इसका एग्ज़ाम कब हुआ आप जानते हैं? इसका एग्ज़ाम हुआ 2021 में। इस मतलब 19 में वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम कब होता है? 21 में, वो भी इतनी बार प्रोटेस्ट करने के बाद होता है। ठीक है, 2021 में एग्ज़ाम हुआ, अब इसका रिज़ल्ट आया है 2022 का। और रिज़ल्ट में क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं इनके द्वारा, क्या क्या धांधलेबाजी की गई है इनके द्वारा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये इन ट्रकों को लेके जा रही है रेलवे, वैसे ही इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है इस वक्त। देश को ढो इन्होंने, मतलब लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रखा है। अब जैसे ये नोटिफिकेशन देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में देखो क्या है। ये एक बंदा है इलाहाबाद जोन से, इसने 100 नंबर, 100 टोटल क्वेश्चन थे, एक इग्नोर किया, यानी कि वो ना तो सही है ना गलत है, उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो टोटल जो वैलिड क्वेश्चन थे वो 99 हो गए। टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर 99 हो गए। हाँ, टोटल 99 वैलिड क्वेश्चन हो गए। और आपका 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आंसर करेक्टली दिया 71 का। 8 हो गए हमारे इनकरेक्ट। टोटल हमारा रॉ स्कोर बनता है 68.33। ठीक है, अगर उसको, क्योंकि एक इग्नोर किया गया था, तो 99 के हिसाब से 69% बन जाती है। ठीक है, अब नॉर्मलाइज होके ये स्कोर आ गया आपका 78। लेकिन ये बंदा किसी भी एग्ज़ाम में सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये बंदा किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं है। ऐसे ही एक ये देखो, ये तो चलो 78 नंबर है, तो तुम कह सकते हो कि यार 78 वाले के कैसे होगा भाई, जब इतनी कट ऑफ जा रही है। अब देखो ये 87 नंबर लाया है। नॉर्मलाइज मार्क इसके 87 है और इसका किस रिजल्ट नहीं हुआ इन जोन, इन लेवल्स में। समझ रहे हो, 87 वाले का नहीं हुआ और ये पहला एग्ज़ाम है, इसके बाद एक एग्ज़ाम और होगा। तो अब धांधलेबाजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब इनका ये आप पढ़िए नोटिफिकेशन, इसमें लिखा हुआ है कि हमने टोटल 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा यहीं पर पैदा होता है, ये 60 लाख कैंडिडेट नहीं है। 7 लाख कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट जिसके नंबर मान लो, जो 90 नंबर ला रहा है या 95 नंबर ला रहा है, जो सब में, एक कैंडिडेट सब में पास हो जाता है, तो उस कैंडिडेट को अगर 5, यानी लेवल अगर 5 है, 5 एग्ज़ाम होंगे, तो 5 कैंडिडेट का साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक आदमी 5 कैंडिडेट के बराबर हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या एक आदमी 5 बार वोट दे सकता है? क्या एक आदमी के पास 5 आधार कार्ड रहे हो सकते हैं?
आधार कार्ड तुम्हारे पास एक आदमी के 5 नहीं है, जब तुम एक आदमी को 5 गिन नहीं सकते, 5 वोट नहीं दे सकता, तो 5 एक आदमी को 5 कंटेस्टेंट कैसे बोल दिया गया यहाँ पर? यहाँ पर कैंडिडेट 5 कैसे बोला गया एक व्यक्ति को? एक कैंडिडेट को 5 कैंडिडेट की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कोई? तो ये इतना बड़ा धोखा है। ये चीज़ जब बच्चों को पता चली, जो बच्चों ने किया प्रदर्शन, बच्चों ने ट्विटर अभियान किया है। यहाँ पर ट्विटर पर बहुत बड़ा अभियान किया है। आप जाकर जुड़िए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि ये बहुत हर इस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी थी इनके धांधलेबाजी की। और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्विटर पर जाइए और अपना आक्रोश प्रकट कीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसमें भी अगर धांधलेबाजी सामने आई तो बहुत समस्या हो सकती है। तो प्लीज़ जाइए, और मेरा तो यही है कि सब ध्यान दीजिए जाइए।